मानव पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का अधिकार है। क्रिस्त में मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम सब जोक इस जीव को जानते हैं। इस जीव के बारे में कई सारे बार सुने हैं, क्योंकि ये जीव हमारे शरीर में एक बार जब चिपक जाए तो हमारे शरीर से खून चूसता जाता है और तब तक नहीं छोड़ता जब तक उसको संतुष्टि नहीं मिलती। और एक बार दिखने में तो छोटा होता है, लेकिन जब वो खून चूस लेता है तो एक विशाल आकार में बन जाता है। और हमें तब तक मालूम नहीं पड़ता जब तक हमें वो दर्द नहीं होता, उस जगह से खून पूरी तरीके से जब तक के वो चूस नहीं लेता। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज का सुसमाचार भी कुछ इस संदर्भ में हमें सुनाया गया है। आज के पवित्र सुसमाचार में प्रभु यीशु क्रिस्त आकर प्रभु उस व्यक्ति से कहते हैं जो अर्धांग रोगी है, तुम्हारे पाप क्षमा हो गए हैं। मेरे प्रिय दोस्तों, पाप एक जोक के समान है जो हमारे जीवन में एक बार लग जाए तो वह आसानी से पीछा नहीं छोड़ता, क्योंकि वह इस तरीके से चीज़ों को प्रस्तुत करता है कि हम कई बार ऐसा सोचते हैं हमने तो कोई पाप ही नहीं किया। कई सारे बार जब पाप स्वीकार सुने जाते हैं, लोग भी 10 साल 20 साल या 25 साल या 40 साल बाद भी आकर कहते हैं, पाप स्वीकार करने आए हैं और कहते हैं कि फादर हमने तो कोई पाप ही नहीं किया। तो यही होता है जब पाप हमारे साथ जुड़ा होता है, उस जोक के समान हमें पता नहीं चलता कि वह हमें कितना खराब कर रहा है, कितना दर्द मिलने वाला है। लेकिन जब पाप हम करते जाते हैं, एक प्रकार से पाप का हम बोध खोते जाते हैं। और जब हमारे जीवन में कुछ अड़चन आती है, शारीरिक बीमारी आती है, तकलीफ़ आती है, पीड़ा आती है, तब हमें ज्ञात होता है हम शायद कुछ गलत कर रहे हैं। मेरे प्रिय भाई और बहनों, यही पाप की परिभाषा है। पाप हमें पूर्ण रूप से नुकसान पहुंचाता है। इसलिए बार बार प्रभु का वचन हमें प्रेरित करता है कि पाप का परित्याग कर हम ईश्वर के जीवन को जिएं। संत पौलुस अपने पत्रों में कहते हैं कि पाप तो सर्वनाश की ओर लेकर जाता है, लेकिन जो व्यक्ति दिल से पाप स्वीकार करता है उसे प्रभु क्षमा भी देता है। तो आज हम सबों को यह सोचना है कि हम किस राह पर चल रहे हैं। प्रभु ने हमसे कहा है कि वो हमारे पापों को क्षमा करने के लिए अपने आप को क्रूस पर भी बलि चढ़ा दिए, अपने खून की आखिरी रक्त तक बहा दी। लेकिन क्या हम प्रभु के इस बलिदान को महत्व देते हैं? क्या हाँ आज भी हम पाप में घिरे हुए हैं? और अगर है तो कैसा हम अपना क्रिस्तीय जीवन को सुधार सकते हैं? मेरे प्रिय भाई बहनों, पाप से अगर हमें बचना है, पाप से अगर हमें दूर होना है या उसका परित्याग करना है, तो केवल ईश्वर का वचन ही है जो हमें इस पाप से दूर कर सकता है। हम अगर प्रभु यीशु क्रिस्त की परीक्षा के बारे में सुनते हैं तो प्रभु यीशु क्रिस्त तीनों परीक्षा में सफल हुए, क्योंकि उन्होंने ईश्वर के वचन को अपने दिल में संजोए रखा। ईश्वर की इच्छा को पूरी करना ही अपना धर्म और जीवन समझा। और इसलिए अंत में वे शैतान से कहते, हट जा शैतान। यही हम सबों के जीवन में भी अनिवार्य रूप से होना है। अगर हम सचमुच में प्रभु के प्रिय पुत्रियाँ अपने आप को कहते हैं तो हमें उनके अनुसार जीवन जीना है, क्योंकि प्रभु का पाप से प्यार करना मतलब ईश्वर से दूर होना। पाप से बैर हमारे लिए ईश्वर के प्रति प्रेम में संबंध बढ़ने में मदद करेगा। इसलिए प्रभु का वचन भी कहता है, यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 14-15 में, जो मुझे प्यार करता है वह मेरे नियमों पर चलता है। तो जब हम प्रभु के नियमों पर चलेंगे तो हम प्रभु के विद्रोही नहीं, प्रभु के साथ होंगे, क्योंकि ईश्वर तो सदा हमारे साथ रहता है, कभी हमारा साथ नहीं छोड़ता। तो हम क्यों जीवन संग्राम में ईश्वर का साथ छोड़ देते हैं? क्यों उसे हम अपने से दूर कर देते हैं? वो तो हमारा प्यारा खुदा है, प्यारा ईश्वर है। हम सबको उसने जीवन दिया है और आज जो कुछ भी हमारे पास है सब कुछ उसका दिया हुआ दान है।
ये नया वर्ष है, नए दिन है, नया महीना है और इस नए महीने में, इस महीने की शायद पहली तारीख को हमने कई सारे प्रण किए हैं, कस्में खाई हैं। एक बार फिर याद करें कौन सी बुराई से हम छुटकारा पाना चाहते हैं और क्या कसम हमने बुराई को छोड़ने की ली थी। क्या अब भी हम उस पर बने हुए हैं या कमज़ोर पड़ते जा रहे हैं। मेरे प्रिय दोस्तों, प्रभु हमारे साथ है, प्रभु हमारे बीच में है और इसलिए प्रभु हमारे को शक्तिशाली बना सकता है। इसलिए नहम्याह का ग्रंथ अध्याय 8 प्रसंग 10 में एक सुंदर वचन कहा गया है कि अगर हम प्रभु में आनंदित रहना सीखते हैं तो संसार की कोई भी ताकत हमें निराश नहीं कर सकती। और इसलिए हम हमेशा आनंदित रहना है क्योंकि प्रभु का आनंद ही हमारी ताकत है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आज के सुसमाचार के माध्यम से हमारे जीवन में भी जो भी रोग है, बीमारी है, अगर उसे दूर करना चाहते हैं तो हमें इस सांसारिक जोक से मुक्ति पाना है। आज हम संत एंथनी, जो एक मंक जिन्हें कहकर बुलाया जाता है, उनका पर्व मनाते हैं। उनके जीवन में भी जब उनका सब कुछ खत्म हो गया, उन्होंने अपना सब कुछ ईश्वर के लिए समर्पित करके ईश्वर के मार्ग पर चलना शुरू किया। तो आइए इन संतों के उदाहरण से हमारे जीवन में भी हम कुछ सीखें और इस नए वर्ष में जो कोई भी हमने निर्णय लिया है उस पर बने रहें और अपने जीवन द्वारा ईश्वर को महिमा दें। आइए इस कृपा के लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करें। आमीन।